बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का जहांगीर और जहांगीर का औरंगजेब। ये तो खूब अच्छे से क्लास में बिठा के रटा दिया गया है। लेकिन अफसोस कि हम अब तक दिलीप के बेटे रघु, रघु के बेटे अज, अज का दशरथ, दशरथ के राम, राम के कुश और कुश के अतिथि की कहानी नहीं जानते। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं आयो। आज के वीडियो में हम आपको रघुवंश के राजाओं की कहानी बताएंगे। आज के वीडियो में हम आपको सभी महान राजाओं की कहानी संक्षेप में बता रहे हैं। अगर आप प्रत्येक राजा की कहानी विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसके बाद आपके कहने पे हम रघुवंश के प्रत्येक महान राजाओं के जीवन पर एक एक विस्तृत वीडियो भी बनाएंगे। वैसे तो भगवान राम की कुल परंपरा ब्रह्मा से शुरू होती है और सबसे पहले वैश्वस्त मनु से शुरू होती है। मनु की संतान राम माने जाते हैं, लेकिन भगवान राम का जो वंश है उसको रघुवंश कहा जाता है। रघुवंश की शुरुआत होती है महाराज रघु से। रघु के पिता का नाम दिलीप था। महाराजा दिलीप के राज्य में कहते हैं कि राज्य में हर तरफ सुख और समृद्धि थी। कहीं पर भुखमरी नहीं थी, कहीं पर किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी। समस्याएं महाराज दिलीप के राज्य की सीमाओं के बाहर से ही लौट जाती थी। लेकिन महाराज दिलीप के मन में एक पीड़ा थी, पीड़ा कि उनका कोई पुत्र नहीं था। अब ऐसे में महाराज अपना राजकाज छोड़ के तय करते हैं कि वो मुनि वशिष्ठ के आश्रम में जाएंगे। आपको बता दें कि मुनि वशिष्ठ कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक पद है। राजा अपने सैनिकों के साथ रथ में सवार होकर के निकलते हैं और मुनि की कुटिया से बाहर अपना सब कुछ छोड़ के, अस्त्र शस्त्र, अश्व, रथ सब कुछ छोड़ के अंदर जाते हैं। मुनि वशिष्ठ के पास जाते हैं, उनको अपनी कहानी बताते हैं। वशिष्ठ ध्यान में बैठते हैं और कहते हैं कि एक बार जब तुम एक युद्ध करके लौट रहे थे तो तभी तुम एक गौ के बगल से निकले। वो कोई और नहीं, कामधेनु थी, मगर तुमने उसके बगल से गुजरते हुए उसका अभिनंदन नहीं किया। इसके कारण तुम्हें पुत्र उत्पत्ति करने में, यानी पुत्र रत्न प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। इसका एक उपाय है कि तुम गौ की सेवा करो। मेरे भी आश्रम में एक नंदनी नाम की गौ है और इस गौ की प्रतिमा भी कामधेनु के बराबर ही है। ये कामधेनु की ही पुत्री है। तो तुम अगर नंदनी की सेवा करो और उसको खुश कर दो, नंदनी अगर तुम्हें आशीर्वाद दे दे तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। उस दिन से महाराज दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा ये दोनों आश्रम में रहने का तय करते हैं और आश्रम में रह के नंदनी की सेवा करने लग जाते हैं। रोज सुबह दिलीप नंदनी को लेकर निकलते हैं और ऐसे ही प्रक्रिया चलती रहती है। पूरा जीवन उनका नंदनी की सेवा में बीतने लगता है। एक दिन नंदनी उनकी परीक्षा लेने की ठानती है। नंदनी को चरा रहे होते हैं महाराज दिलीप, तभी अचानक से नंदनी वहां से गायब हो जाती है। महाराज दिलीप नंदनी को ढूंढते ढूंढते एक गुफा में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि पहाड़ के पीछे एक बहुत बड़ा शेर बैठा हुआ है। शेर भी ऐसा कि उसकी शरीर जो वो पहाड़ के जैसी। दिलीप उसकी तरफ प्रहार करते हैं, लेकिन दिलीप की तलवार शेर के सामने जाते ही फूल बन के गिर जाती है। दिलीप बाण मारते हैं, बाण शेर के सामने जाके गिर जाता है। शेर जोर से दहाड़ता है। वहीं बगल में नंदनी बैठी हुई है। वो शेर कहता है कि मैं कोई ऐसा वैसा शेर नहीं, मैं भगवान शिव का शेर कुंभोदर हूं। यहाँ पर माता पार्वती ने एक वृक्ष लगाया है। ये वृक्ष उनको अपने बेटे का समान प्रिय है और एक बार एक हाथी ने अपना शरीर रगड़ के इसकी छालें उघेड़ दी थी तो माता पार्वती को बहुत दुख हुआ था। उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है, इसकी रक्षा की जिम्मेदारी दी है और मैं यहाँ से बाहर कभी नहीं जाता, मगर भगवान ने मुझे ये अनुमति दी है कि इस क्षेत्र में जो कोई पशु आएगा उसको मार के मैं खा सकता हूँ। तो तुम लौट के चले जाओ, आज नंदनी मेरी शिकार है। वहां पर दिलीप कहते हैं कि बहुत लंबी कहानी है, मगर शॉर्ट में दिलीप ये कहते हैं कि नंदनी की रक्षा की जिम्मेदारी मुझ पे है। आप नंदनी को छोड़ दीजिए, इसका बछड़ा वहां इंतजार कर रहा है, चाहो तो मुझे खा लो। इन सारे डिस्कशंस के बाद जब महाराज दिलीप अपने आप को प्रस्तुत कर देते हैं तो पूरी माया खत्म होती है और गौ नंदनी आती है। वो कहती हैं कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, तुम सफल हो गए हो, जाओ, मेरा आशीर्वाद है, तुमको पुत्र, मेरा दूध पी लो, इससे तुमको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। पुत्र ऐसा होगा कि अनंत काल तक तुम्हारे नाम को आगे लेकर के जाएगा, तुम्हारे कुल की परंपरा बढ़ाएगा। वापस आने के बाद महाराज दिलीप को पुत्र होता है। पुत्र का नाम होता है रघु। रघु से रघुवंश की शुरुआत होती है। रघु भी दिलीप के समान ही बलशाली थे, लंबे चौड़े थे खूब। रघु की कहानी है कि जब रघु बड़े हो गए तो रघु को युवराज घोषित करने के बाद महाराज दिलीप अश्वमेध यज्ञ रखते हैं।
100 यज्ञ करने का निश्चय लेते हैं। 90 से 99 यज्ञ गौ चाह रहा है, उसके पीछे पीछे रघु जा रहे हैं, किसकी हिम्मत रोक दे। लेकिन जब 99 यज्ञ पूरे हो जाते हैं तो अचानक से अश्व गायब हो जाता है। रघु ललकारते हैं कौन लेके गया, तो देखते हैं कि भगवान इंद्र का हाथी ऐरावत जा रहा है और ऐरावत के पीछे पीछे उनका अश्व बटा हुआ है। तो रघु इंद्र को रोकते हैं, कहते हैं कि अश्वमेध यज्ञ है, अगर आपको लेके जाना है तो पहले मुझसे युद्ध करना होगा। इंद्र कहते हैं कि देखो 100 यज्ञों का पुण्य सिर्फ इंद्र के पास है, कोई और व्यक्ति 100 यज्ञ पूरे नहीं कर सकता। अगर ऐसा होगा तो इंद्र की जो आभा है, जो इंद्र का वर्णन है, उस पर नुकसान पहुंचेगा। इंद्र के समानांतर, देवताओं के राजा के समानांतर कोई और नहीं हो सकता। रघु कहते हैं वो सब तो ठीक है, मगर मुझे पिता का धर्म निभाना है, पुत्र का धर्म निभाना है, मेरे पिता का आदेश है, आपको लड़ना तो पड़ेगा। युद्ध होना शुरू होता है। रघु एक समय पे इंद्र पे भारी पड़ने लगते हैं। इंद्र का वज्र भी जब पड़ता है रघु की छाती पे तो रघु उठ खड़े होते हैं। इंद्र इससे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारा 100वां यज्ञ पूरा करने दूंगा। फिर रघु कहते हैं कि नहीं, हम 100वां यज्ञ बस सांकेतिक रखेंगे, आप मेरे पिता की सभा में जाके पूरी कहानी बता दो, अपना एक्सप्लेनेशन दे दो क्या क्या हुआ है। इंद्र जाते हैं दिलीप की सभा में और सब कुछ बताते हैं, और दिलीप 99 यज्ञ करके ही रुक जाते हैं, 100वां यज्ञ सांकेतिक ही रखते हैं। जब ये सब देखने के बाद दिलीप अपनी पूरी राजगद्दी सौंप के रघु को और वनों में चले जाते हैं। परंपरा थी कि जब बेटे को आपने राजकाज सौंप दिया उसके बाद आप वनों में चले जाओ। रघु का शासन शुरू होता है। रघु के शासन में भी हर तरफ राज्य की सीमाएं लगातार बढ़ती ही चली जाती हैं, राज्य की सीमाओं का लगातार विस्तार होता है। रघु विश्व विजय यज्ञ करते हैं, हर तरफ जीतने के लिए निकलते हैं। रघु जितनी तरफ सीमाएं थी, सारी सीमाएं जीतने के बाद जितना धन एकत्र होता है सारे धन को दान कर देते हैं। दान भी ऐसा करते हैं कि उनके पास बस एक मिट्टी का कटोरा बच जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं। जब रघु के पास सिर्फ मिट्टी का कटोरा बचा है, उस समय एक मुनि उनके पास आते हैं। वो वर्तंतु ऋषि के शिष्य थे, कौत्स आते हैं और वो देखते हैं कि अब तो इसके पास बस मिट्टी का कटोरा बचा है, तो वापस जाने लगते हैं। रघु उनको रोकते हैं, कहते हैं हुआ क्या। तो कौत्स कहते हैं कि देखो, मेरे गुरु से मैंने बहुत जिद की कि मुझे आपको गुरु दक्षिणा देनी है। गुरु पहले तो लेने को स्वीकार नहीं थे, मगर मैंने जिद किया तो उन्होंने गुस्से में कहा कि जाओ 4 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लेकर, ये मेरा गुरु दक्षिणा है मेरी। तो मैं वो के लिए निकला हूं। मैंने आपकी बहुत कहानी सुनी थी, आपके प्रताप की, आपके दान की, मैं आपके पास आया, लेकिन अब मैं आपकी जो स्थिति देख रहा हूं, अब पहले ही सब कुछ दान कर चुके हैं, तो मैं अब आपसे दान के नहीं मांगूंगा, मैं कहीं और जाऊंगा, कहीं और से लेकर के आऊंगा। रघु कहते हैं कि नहीं, अगर आप मेरे पास आए हैं तो ये पूर्ति करना मेरी जिम्मेदारी है, मैं कहीं से ही पूर्ति करूंगा, आप रुकिए। तो कौत्स को रोकते हैं, रात भर योजना करते हैं कि करना क्या चाहिए। आखिर में तय करते हैं कि कुबेर से जाकर के वो मांग करके लाएंगे। अपने रथ पर बैठते हैं और निकलते हैं। लगातार रथ में ही बैठे हैं, रथ में ही सो रहे हैं। एक रात पूरी रथ पे बीतती है। उसके बाद जब सुबह नींद खुलती है रघु की, तो उनको पता चलता है, उनके राज्य से आती है सूचना कि उनका जो कोषागार है उसमें रात में सोने की बारिश हुई, सोने के सिक्कों की बारिश हुई है कोषागार में, पूरा कोषागार भर गया है। और वो सारे सिक्के वो कौत्स को दे देते हैं। कौत्स मना करते रहते हैं, नहीं मुझे 4 ही करोड़ चाहिए, 4 वो सारा सब कुछ कौत्स को दान कर देते हैं। इससे प्रश्न होकर कौत्स रघु को ये वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि जिस तरह तुमने अपने पिता का नाम रोशन किया, अपने पिता की अपेक्षाओं पर खरे उतरे हो, ईश्वर तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारे अपेक्षाओं पर इसी तरह खरा उतरेगा और इसी तरह नाम कमाएगा।